सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब आपने देख लिया, हमें इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। सो हमने जो फॉर्मूले लिखे थे, आप अपने फॉर्मूला को अपने सामने रख लेना जब ये क्वेश्चन आप देख रहे हो इस वीडियो को। तो आप ट्राई करो कि आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, देन मेरे उससे कंपेयर करो। या चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं ही सॉल्व करा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि मैंने तो सिर्फ कंसेप्ट समझा के छोड़ दिया। तो हमारे पास गिवन है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, हमारे पास गिवन है डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड ₹3, ₹2 और ₹10,000 रिस्पेक्टिवली। अब इन क्वेश्चंस में क्योंकि कुछ टफ तो होता नहीं है, तो बस वो छोटे छोटे पार्ट्स डाल देते हैं जिनसे क्वेश्चन ट्रिकी बन जाए और बच्चा कंफ्यूज हो जाए। जैसे वेरिएबल ओवरहेड उन्होंने डायरेक्ट देने की बजाय उन्होंने बोल दिया, उसकी वैल्यू की जगह उन्होंने बोला कि 100% ऑन डायरेक्ट लेबर हो गया हमारा। अब बच्चा सोचेगा कि 100% ऑन डायरेक्ट लेबर में टोटल पे निकालूं या कैसे निकालूं। तो अब टोटल पे निकालोगे या पर यूनिट लोगे, बात एक ही हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट लेबर पर यूनिट हमारा ₹2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा वेरिएबल ओवरहेड भी ₹2 पर यूनिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें गिवन है ₹10, ट्रेड डिस्काउंट हमें गिवन है 5% का। अब ट्रेड डिस्काउंट का मतलब आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो हमारी टोटल सेल्स की वैल्यू होती है, उसमें से एक डिस्काउंट माइनस करा जाता है और उसको फिर हमारी नेट सेल्स माना जाता है। सो बेसिकली सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज आर नेट सेल्स। तो अब हमें क्वेश्चन में निकालना था ब्रेक इवन पॉइंट, और उसके बाद एक उन्होंने लाइन डाल दी, क्योंकि अब छोड़िए तो छोटा सा क्वेश्चन हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट तो आप 2 मिनट में निकाल लोगे। तो अब उन्होंने एक और डाल दिया कि डिटरमिन द नेट प्रॉफिट्स इफ सेल्स आर 10% अबव द ब्रेक इवन पॉइंट। तो सपोज अगर हमारी जो ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स आ रही है वो 100 यूनिट्स की है या ₹1000 की है, तो उसमें वो कह रहा है कि 10% अबव, तो यानी कि हमारे 110 यूनिट्स जब हम सेल करेंगे तो हमारे नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो आंसर इसका शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपका कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमने ब्रेक इवन सेल्स के जब हमने फार्मूला लिखा था, तो उसमें हमारा था कि हमें यहाँ पे निकालना है कि ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम पहले निकाल लेते हैं आउटपुट के टर्म्स में, और फिर हम देखते हैं कि अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम वैल्यू के टर्म्स में निकाल लेंगे या फिर हम आउटपुट में छोड़ देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। मैंने आपको बताया था कि हम आउटपुट और सेल्स दोनों के उसमें निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आप देखोगे कि अगर हम सेल्स में निकालना चाहते तो हमें पीवी रेशियो चाहिए होता। तो अब हम पहले पीवी रेशियो निकालें, फिर हम उससे ब्रेक इवन पॉइंट निकालें। तो इससे बेटर हम डायरेक्ट फार्मूला जो हमारे पास गिवन है तो हम इसी को अप्लाई कर देंगे। और मैंने जितना भी सेट ऑफ फार्मूलाज लिखा है ये प्रॉपर फार्मूले हैं। आप इनमें से कोई भी फार्मूला अगर डायरेक्टली एग्जाम में यूज़ करते हो तो उसकी कोई आपकी डिडक्शन नहीं होंगी, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन था सेलिंग प्राइस कितना था, ₹10 पर यूनिट, और उसमें उसने बोला था कि 5% का कैश डिस्काउंट मिलता है। उसके अच्छे टर्म्स रहे होंगे ट्रेडर के साथ, तो वो उसको डिस्काउंट देता है कि चल यार तू 5% का डिस्काउंट ले। तो अब हम क्वेश्चन में सबसे पहले निकालेंगे नेट सेलिंग प्राइस। अब आप यहाँ पे नोट करो कि मैं सेलिंग प्राइस नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेट सेलिंग प्राइस। यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से हमने कैश डिस्काउंट को पहले ही माइनस कर दिया। अगर यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं होता तो यहाँ पे हम लिखते सेलिंग प्राइस और यहाँ पे हम पूरा लिख देते। अब हमें कि क्वेश्चन में सबसे पहले निकालनी है कंट्रीब्यूशन, क्योंकि फॉर्मूला में हमारा है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हम यहाँ पे सारी कैलकुलेशन पर यूनिट के हिसाब से करते हैं। तो अब हमारा हो गया नेट सेलिंग प्राइस हो गया ₹9.5 का। तो यहाँ पे एक आगे लाइन, क्योंकि हमारी पहली जो वैल्यू है वो हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद हमें इसमें से क्या माइनस करना होता है, वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर यहाँ पे सेल्स नहीं है, हम पर यूनिट में ले रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस माइनस जितनी भी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब हमें क्वेश्चन में 3 टाइप की वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल था सबसे पहले, फिर हमारा था डायरेक्ट लेबर, और फिर हमारा आया था वेरिएबल ओवरहेड, जिसमें मैंने आपको बताया है कि उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट दे दिया कि 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर हो गया। तो और ये हो गया वेरिएबल ओवरहेड। मैंने यहाँ पे फिर से शॉर्ट फॉर्म यूज़ करा है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ तो आपको जल्दी समझ आ जाए और हमारा फटाफट से क्वेश्चन ख़त्म हो और आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है। आपने पेपर में बिल्कुल कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। अब डायरेक्ट मटेरियल हमारा था ₹3 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर था 2, वेरिएबल ओवरहेड था 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो ये भी कितना हो गया 2। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ गई 7, 3 + 2 + 2 7।
अब हमारी कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगी? कंट्रीब्यूशन इज नेट सेलिंग प्राइस माइनस में हमारा टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स। तो कंट्रीब्यूशन इसको हम दे देते हैं, या ऐसे हम डायरेक्ट लिख देंगे कंट्रीब्यूशन। आप उनको इक्वेशन को नेम भी कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको नेम कर दो 1 और यहाँ पे आप लिख दो टोटल। मेन बात इसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन की, आप जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन रखोगे उतने बढ़िया इजीली आप मार्क्स मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन में कोई गलती होगी नहीं आपकी, क्योंकि इतना कुछ मुश्किल आएगा नहीं। जितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन करोगे उतनी जल्दी टीचर आपको मार्क्स दे देगा। कंट्रीब्यूशन आपका कैसे आ गया? आप ब्रैकेट में डाल दो 1 - 2 कि टीचर को पता चल जाए कि हाँ इस बच्चे के कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हैं, किसी अच्छे ट्यूशन वाले से पढ़ के आया है बच्चा, कंसेप्ट क्लियर करके आया है अपने, और टीचर पूरे आपको मार्क्स दे देगी। अब हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई। अब हमें क्या निकालना था? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट फिर से शॉर्ट फॉर्म आपको ध्यान रखना है, अपनी यूज़ नहीं करनी। इन टर्म्स ऑफ आउटपुट फॉर्मूला लिखना ज़रूर याद रखना, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जब आप 3-4 बार ही प्रैक्टिस करोगे आप सोचोगे इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे होंगे। जब आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को तो आपको अपना फॉर्मूला याद होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप बार बार उन्हीं की एप्लीकेशन करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू थी फिक्स्ड कॉस्ट की? ₹10,000। तो 10,000 डिवाइडेड बाय जब हम 2.5 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 4,000। तो अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया आउटपुट के टर्म्स में 4,000, जिसका मतलब है कि 4,000 के आगे हम जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे हम प्रॉफिट अचीव करेंगे, और 4,000 से कम हम जहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा? लॉस इनकर करेंगे। अब सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का कि डिटरमिन द नेट प्रॉफिट इफ सेल्स आर 10% अबव द ब्रेक इवन पॉइंट। अब अगर हमारी सेल्स जो है वो 10% अबव ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि न्यू सेल्स कितनी होगी हमारी? 10% अबव ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रैकेट में हमने बता दिया 10% अबव ब्रेक इवन पॉइंट, कितनी होगी हमारी वैल्यू? 4,400। अब हमें इस वैल्यू पे नेट प्रॉफिट बताना है। तो हमें पता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल ओवरहेड से आता है कंट्रीब्यूशन, और उसमें जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है प्रॉफिट। अब हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकाल रखी है, अब चाहे हमारे जितने भी यूनिट्स हो वो इसी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे चलेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? न्यू सेल्स की वैल्यू यूनिट्स हमारे आगे 4,400, तो अब हम इसमें निकाल देंगे टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी हमारी। तो आपको फिर से पूरा सॉल्व नहीं करना कि आप सेल्स की वैल्यू को वेरिएबल ओवरहेड से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें आप फिर इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो, फिर आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। इससे बेटर आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारा आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन विच इज़ इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 4,400 यूनिट्स है हमारे, और हमारा वो कितना था कंट्रीब्यूशन था? 2.5 का। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा कितना? 11,000। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 11,000। इसमें से हमने माइनस करनी है कितनी? फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब हम यहाँ पे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास क्या बच के आ जाएगा? प्रॉफिट। और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी थी 10,000 की, तो हमारा बच के कितना आ गया? 1,000 रुपीज़। तो हमारे पास सीधा तरीके से 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें हमारा प्रॉफिट भी आ गया, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया, और हमारी न्यू सेल्स भी आ गई। तो अब आपने यही देखना है कि हमारा क्वेश्चन जो होगा छोटा सा ही आएगा, एकदम बेसिक से क्वेश्चन होंगे। मुश्किल से मेरा आधे पेज में क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में 7 मार्क्स का होता है, 5 to 7 जो भी, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा। आप देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन और कितना ईजी और जल्दी से हमने कर लिया। मेरे को समझाते हुए भी कितने 5-7 मिनट लगे हैं सिर्फ। तो जब आप खुद करोगे फॉर्मूला याद करके तो आपको तो मुश्किल से हार्डली 2-3 मिनट लगेंगे। तो अब हम इसके बाद एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। We have a second question. सुल्तान प्लास्टिक कंपनी मेक्स प्लास्टिक बकेट्स। तो सुल्तान कंपनी है जो प्लास्टिक बकेट बनाती है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमें दे रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट पर बकेट है ₹20, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी गिवन है ₹50,000 पूरे ईयर की, कैपेसिटी हमें गिवन है कि 2,000 बकेट वो प्रोड्यूस करती है, और सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है ₹70। तो अब आपको क्या नोट करना है कि आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है कैपेसिटी।
कि बेसिकली जो कंपनी है वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है एट मैक्स थ्रू आउट द ईयर। अगर आपको कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा क्वेश्चन में तो आप यही अज्यूम करोगे कि जितनी उनकी कैपेसिटी है वो उतनी ही प्रोडक्शन कर रही है। बट आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, कहीं पे भी कोई परसेंटेज दे रखी है। कुछ क्वेश्चंस में क्या करते हैं वो लोग कि वो हमें कैपेसिटी दे देंगे कि इतनी बकेट्स की कैपेसिटी है, लेकिन उसके नीचे उन्होंने क्वेश्चन में जहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट फाइंड करना है या जहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन या कुछ भी फाइंड करना है, वहां पे वो बोल देंगे आपको कि जो कंपनी है वो कुछ 70% या 80% की प्रोडक्शन कर रही है। मतलब उनकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम है, जिसकी वजह से वो ऑप्टिमल या अपना मैक्सिमम लेवल अटेन नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्शन का, लेकिन कुछ सर्टेन लेवल कर रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि कुछ गिवन नहीं है, तो हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि जितनी कैपेसिटी है कंपनी उतनी ही प्रोडक्शन भी कर रही है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकंड पॉइंट हमारा है फाइंड द नंबर ऑफ बकेट्स टू बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30,000। तो रिकॉल करो, मैंने आपको फॉर्मूला के टाइम एक चीज बताई थी, डीपी। अब डीपी याद करो, डीपी क्या था? डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट की मतलब हमें बोल रखा है कि हमें इतना प्रॉफिट भाई कमाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो अब हम इतना प्रॉफिट कमाना है, तो इसके लिए हम कितनी बकेट्स बेचे कि हम 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमा पाए। उसके बाद थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि इफ द कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 600 मोर बकेट्स, मतलब कि सुल्तान जो है उसने चढ़ाई कर दी अपनी, फिर तो 600 बकेट अगर वो और प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, यानी कि 2600 बकेट्स अगर वो पर ईयर प्रोड्यूस कर रहा है, और जिसमें एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ 2000 रुपीज की इंक्रीज हुई है, तो यानी कि वो काफी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम इंक्रीज हो रही है। तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेंटेन द प्रॉफिट पर बकेट एज एट सेकंड पॉइंट। यानी कि वो कह रहा है कि हम कितना सेलिंग प्राइस रखें ताकि जितना प्रॉफिट पर बकेट हम सेकंड पॉइंट में निकाल रहे थे वही सेम हमारा अभी भी मेंटेन रहे। अब आपको एक चीज इसमें नोट करनी है कि जो थर्ड पॉइंट है इसमें हमें प्रॉफिट पर बकेट यूज करना है। हमें पूरा प्रॉफिट ₹30,000 का एज इट इज यूज नहीं करना, हमें देखना है प्रॉफिट पर बकेट कितना है। तो सेकेंड पॉइंट में जब आप नंबर ऑफ बकेट्स निकालोगे कि 30,000 का प्रॉफिट रखने के लिए कितनी नंबर ऑफ बकेट्स है, तो हम उससे डिवाइड करके हम निकालेंगे प्रॉफिट पर बकेट, और थर्ड पॉइंट में हम उस प्रॉफिट पर बकेट को यूज करेंगे, और जिसको कि हम कंपेयर करेंगे 2600 बकेट से, और फिर हम अपना आंसर निकालेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी। इसमें बहुत बेसिक मिस्टेक जो सबसे पहले बनेगी वो यही होगी कि जो बच्चा है वो थर्ड पॉइंट में 30,000 प्रॉफिट ले लेगा एज इट इज, जबकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि प्रॉफिट पर बकेट सेम मेंटेन होना चाहिए। तो चलिए आंसर शुरू करते हैं इसका। इस क्वेश्चन में अब हमें सबसे पहले फिर से वही पूछा ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपकी दो तीन चीज़ें हैं, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, सिर्फ यही आपके हर क्वेश्चन में पूछा जाता है और उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें निकालना है यूनिट्स में, तो उसका फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है, और मैंने आपको 3 फार्मूला बताए थे जिसमें से मैंने आपको बताया था कि कब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगेन आपको जब यूनिट्स में निकालना है तो आपका कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट और अपॉन में कंट्रीब्यूशन। तो अब यहाँ पे हमें फिर से क्या निकालनी है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट, हम करेंगे क्वेश्चन। अब क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट टाइप की वेरिएबल कॉस्ट थी, बट इसमें हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसमें हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह, रादर हम इसमें डायरेक्ट इक्वेशन की फॉर्म में अपने आंसर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन विच इज़ इक्वल टू हमारा, कैसे मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था इस कंसेप्ट की, कंट्रीब्यूशन क्या होती है हमारी? सेलिंग प्राइस माइनस क्या होगा? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमारा है 70 पर यूनिट, माइनस में हम क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20, तो इससे कंट्रीब्यूशन हमारी आ गई ₹50 पर यूनिट। तो अब आप या तो यहाँ पे पर यूनिट मेंशन कर दो या यहाँ पे कर दो, और वैसे ऑल दो क्लियर है कि पर यूनिट ही निकाल रहे हैं हम, बट आप मेंशन कर दोगे तो सही रहेगा। उसके बाद मैंने आपको सबसे पहले चीज़ बोली थी कि जो भी आपको निकालना है उसका फॉर्मूला ज़रूर लिखो, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो डेफिनेटली फार्मूला लिख के प्रैक्टिस करो ताकि आपको भी याद हो जाए। तो हमें यहाँ पे निकालना था ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, जिसका फार्मूला हमारा क्या था? मैं फिर से फार्मूला लिख रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे लिखने की कोई नीड नहीं है, बट मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप जितनी बार ये देखोगे वीडियो आपको ये फार्मूला देख कर याद हो जाएगा, आपको अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। अपॉन में क्या आता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
तो अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन में गिवन है कि क्या क्या आपको निकालना है, एकदम स्ट्रेट। तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इस वीडियो को देख के और क्वेश्चन ट्राई करना। अगर आपको डाउट आते तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट आए। तो यहाँ पे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है गिवन क्वेश्चन में, 50,000 रुपीज़। अपॉन में हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, 50। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे इससे कितना आ गया, 1000 यूनिट्स पे। अब हमारा एक पार्ट हो गया, हार्डली 2 मिनट में हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट भी हो गया ब्रेक इवन पॉइंट का। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है क्या, डीपी, यानी कि डिज़ायर्ड प्रॉफिट। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमारा है 30,000 का, तो बताओ कितने नंबर ऑफ बकेट्स बेचे। तो अब जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हमने पढ़ा था कि आउटपुट हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट के साथ दो होते हैं, या तो हम सेल्स के टर्म्स में बात करेंगे या हम नंबर ऑफ आइटम या फिर आउटपुट के टर्म्स में बात करेंगे। अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि फाइंड द नंबर ऑफ बकेट्स, यानी कि हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, आउटपुट वाला। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आउटपुट, और ब्रैकेट में हमें किसके बेसिस पे आई है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट के। तो आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, फॉर्मूला इसका बनता है, मैंने बताया था, याद करने की कोशिश करो। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस, हमें फिक्स्ड कॉस्ट कवर करनी होती है क्योंकि, और हमें क्या चाहिए है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट चाहिए है। अपॉन में हमारा किसके, उससे हमें किस चीज़ से हमें कंपेयर करना है, वो होती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब इस मतलब आप जितने भी इसे फॉर्मूले, हर फॉर्मूले के पीछे मतलब है, कोई ऐसी रैंडमली फॉर्मूला डिराइव नहीं करा गया। इस फॉर्मूले में आप मतलब देख सकते हो कि हमें बेसिकली जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा कब आएगा, जब हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है हम उसको कवर कर लेंगे, और जो हमारे डिज़ायर्ड प्रॉफिट है उसको कर लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में हमने कंट्रीब्यूशन से ही उसको कंपेयर कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। तो अब इसमें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई, 50,000 क्वेश्चन में गिवन थी, अभी हमने ऊपर लिखी। डिज़ायर्ड प्रॉफिट उन्होंने बोला कि हमें कितने का चाहिए, 30,000 का। अपॉन में कंट्रीब्यूशन अभी हमने ऊपर से निकाल लिया है 50 पर यूनिट की, तो इससे हमारी वैल्यू आ जाती है 80,000 अपॉन में 50, जिससे हमारे आ जाते हैं 1600 यूनिट्स। तो हमारे डिज़ायर्ड प्रॉफिट के साथ हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ गए 1600। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने एक चीज़ पूछी जो मैंने आपको बताई थी कि जो हमें प्रॉफिट पर बकेट है वो हमें कांस्टेंट रखना है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे नेट प्रॉफिट पर बकेट, नेट प्रॉफिट पर बकेट, ये हम बकेट लिखने वाले थे तो सॉरी, नेट प्रॉफिट पर बकेट विच इज़ इक्वल टू कैसे आएगा, 30,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है और नंबर ऑफ़ बकेट्स हमारी 1600 है, तो हमारा कितना हो गया ये 30,000 अपॉन 1600 विच कम्स आउट टू बी 18.75 रुपीज़ पर बकेट। अब थर्ड पार्ट में हमारी एकदम बेसिक सी जो इक्वेशन हम अब तक अकाउंट्स में हमेशा से पढ़ते आए हैं कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब सेल्स में हम सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट कवर करेंगे, फिर फिक्स्ड कॉस्ट कवर करेंगे, और जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट। तो अब हम यहाँ पे उस इक्वेशन को लिखेंगे। इस क्वेश्चन में एक बेसिक इक्वेशन यूज़ होनी है एकदम, सेल्स। तो आपको ये नहीं घबराना है कि आपको लग रहा है कि अरे ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है, ये तो हम पहले अकाउंट्स में पढ़ा करते थे, वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एनालिसिस हो रहा है, तो जो इक्वेशन है प्रॉफिट की वो यूनिवर्सल है। तो सेल्स इज इक्वल टू, मैं अगेन यहाँ पे शॉर्टकट या शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे समझने का, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने हमेशा फुल फॉर्म यूज़ करनी है अपने एग्ज़ाम में। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब क्योंकि हमारी जो सेल्स होती है, सेल्स बेसिकली क्या होती है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि लेट सेलिंग प्राइस कितना, बी एक्स। यहाँ पे थोड़ी सी हमने मैथ्स को स्लाइड कर दिया अंदर, तो लेट सेलिंग प्राइस बी एक्स। तो अब हमारी सेल्स की वैल्यू कितनी होगी, अब उसने बोला था कि 600 यूनिट से इंक्रीज़ हो गई हमारी सेल्स, जो आउटपुट लेवल है। तो अब कितनी होगी हमारी न्यू सेल्स, 2600 इनटू में हमने क्या कर दिया, एक्स इज़ इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट हमारी वही सेम रहेगी 20 पर यूनिट। तो अब हमारे लेकिन यहाँ पे चेंज किया हुआ है नंबर ऑफ़ यूनिट्स, तो 2600 इंटू 20 ये होगी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में वो कह रहे हैं सिर्फ 2000 का डिफरेंस आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50,000। अब जितना अच्छे से इलेबोरेट होके एक्सप्लेन कर सको आप कर दो, आपको नहीं पता इन्विजिलेटर किस चीज़ के मार्क्स काट ले। प्लस आपका प्रॉफिट, डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमारा रखना था हमें 18.75 का,
नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे कितने हैं 2600। तो 2600 इंटू में हमें डिज़ायर्ड प्रॉफिट चाहिए 18.75 का। ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे 30,000 नहीं लेना, हमें 2600 के हिसाब से लेना है। इंटू 18.75, तो हमारा इससे LHS क्या बनता है 2600x इज इक्वल टू 2600 इंटू 20 हमारा कितना बना 52,000। तो ये हमारा 2 बार 52,000 हो गया, क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की न्यू वैल्यू भी 52,000 है। प्लस में हम करेंगे जो प्रॉफिट है 2600 इंटू 18.75 विच कम्स आउट टू बी कितना आता है हमारा 48,750। तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अकाउंट्स के पेपर में कैलकुलेटर वैसे ही अलाउड होते, तो आप जल्दी से कैलकुलेशंस कर लोगे। तो इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन करनी नहीं सिखा रहा, क्योंकि आपको कैलकुलेटर यूज़ करना डेफिनेटली आता होगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो गई 2600x इज़ इक्वल टू, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,52,750। अब एक बारी क्रॉस चेक कर सकते हो, बुक से मैच कर सकते हो आप। तो हमारी x की वैल्यू कैसे आएगी 1,52,000, बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, अपॉन में 2600, जिससे कि हमारी जो वैल्यू टर्न आउट हो रही है पर बकेट की वो हमारी आ रही है कितनी 58.75। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 3 चीज़ें मांगी थी। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट, वो हमने निकाल दिया 1000 बकेट्स का। उन्होंने फिर बोला आउटपुट विद डिज़ायर्ड प्रॉफिट, वो हमने निकाल दिया 1600 यूनिट्स का। फिर उन्होंने बोला सेलिंग प्राइस कि हमारा प्रॉफिट पर बकेट भी सेम रहे, हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, सेल्स भी बढ़ जाए, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ जाए, वो हमने निकाल दिया 58.75। तो आप देख सकते हो कितने कम टाइम में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और ये क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन 7 to 10 मार्क्स का आएगा आपका एग्जाम में। तो आप देखो कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस कितने इजी हैं। आपको सिर्फ एक सेट ऑफ फार्मूलाज याद करना है, और अगर आप वो याद कर लेते हो आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो इन दोनों क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये टॉपिक लग रहा है कि आपको एकदम समझ आ गया अच्छे से, मैंने नोट्स का लिंक, जो फॉर्मूला था उसकी ड्राइव का लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप कर दो। एज सुन एज पॉसिबल मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो। So thank you so much.